बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों के जेल वार्डन में सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होता है, यानी इसका कोड आपका किस तहत जो है वो अप्लाई होगा, उसमें फर्स्ट डिवीजन वालों को कितने नंबर मिलेंगे, क्या सेकंड डिवीजन वालों के यहाँ पर सिलेक्शन के चांस हैं या नहीं, उनको कितने नंबर मिलेंगे, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो किस मकसद के लिए होगा, आप लोगों के ओवरऑल स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके फर्स्ट डिवीजन के सेकंड डिवीजन के किस तरह से मार्क्स लगाकर आप लोगों का फाइनल मेरिट बनाया जाता है, ठीक है, और किन लोगों को ज़्यादातर तरजीह मिलेगी और किन लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, मुकम्मल डिटेल वन बाई वन करके आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न आपको हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ आपका टेस्ट भी क्लियर होगा और आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी यही मार्क्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग अगर यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 11 को देखें, अगर पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबरों को इंटरव्यू के मकसद के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करने पर गौर किया जाएगा। मतलब कि जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर डिसाइड करेंगे आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं। मतलब कि सारे के सारा डिपेंड यहाँ पर 50 to 60%, यहाँ पर 50 to 60% आपका डिपेंड करता है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स। अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा होंगे तब आप लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, अदरवाइज आपके शॉर्ट लिस्ट होने के यहाँ पर चांसेस कम हैं। जो मेन चीज़ वो डिपेंड करती है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सेकंड नंबर के ऊपर आ जाएं, वो आप लोगों का यहाँ पर क्या है, आप लोगों का ईस्टा फार्मूला है। अब ईस्टा फार्मूला क्या है, ज़रा बात को आप लोगों ने यहाँ पर गौर से सुनना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट की मैट्रिक के अंदर फर्स्ट डिवीजन है, जिन स्टूडेंट की मैट्रिक में 60% या इससे ज़्यादा नंबर है, उनको यहाँ पर नंबर मिलेंगे 70, ठीक है, 70 नंबर मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट की यहाँ पर है सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन वालों को यहाँ पर कितने परसेंट नंबर मिलेंगे, 60%, ठीक है, कितने परसेंट मिलेंगे, 60%। और जिन स्टूडेंट की थर्ड डिवीजन है उनको अहल नहीं समझा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। जिन स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन है 70 नंबर, जिन स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन को उनको 60 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर अभी बात ख़त्म नहीं होती, बात आ जाती है यहाँ पर। अगर आप लोग आएँ पॉइंट नंबर 17 के ऊपर, हर आसामी के लिए सिर्फ 5 शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर टोटल 3 चीज़ होगी। पहली चीज़ ये होगी आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके इतने मार्क्स होंगे, अगर आपका मेरिट बन रहा होगा तो ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग गौर से सुन लें। सेकंड बात इसमें यह है कि अगर आप लोगों की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है तो आपको यहाँ पर नंबर कितने लगेंगे, 70 नंबर लगेंगे। अगर आपकी जो है वो मैट्रिक में सेकंड डिवीजन है तो आपके यहाँ पर 60 नंबर लगेंगे। अब इसका क्या मतलब है, 70 और 60% का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अब ऐसा होगा, क्या जिन स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन उनको 60 मार्क्स लगेगे और उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे या उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, इस तरह हर गिज नहीं होता। यहाँ पर यह प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो अब टोटल सीटें 1000 सीटें कितनी हैं, 1000 सीटें हैं। अब 1000 सीटों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएंगे हमारे पास 5000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। कितने, 5000 कैंडिडेट्स का। अब ये जो 5000 कैंडिडेट्स इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब ये टॉप टू बॉटम सारे के सारे ये फर्स्ट डिवीजन वाले भी होंगे, सेकंड डिवीजन वाले भी होंगे, और जिन स्टूडेंट का टेस्ट जो है वो पास हो गए सारे के ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह है क्या सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन वालों की यहाँ पर इंटरव्यू होंगे या उनकी सिलेक्शन होगी, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल या हर गिज नहीं होता है। क्यों यहाँ पर इसलिए नहीं होता, ज़रा आप लोगों ने बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले 5 कैंडिडेट हैं जिनकी फर्स्ट डिवीजन है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए 1 2 3 4 5। अब ये 5 स्टूडेंट कौन से हैं, जिन सब की क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। अब इन फर्स्ट डिवीजन वालों को बुलाएंगे। अब इन 5 में से इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इन 5 में से सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, इन 5 में से सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इनमें से एक सिलेक्ट हुआ, बाकी 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी 4 यहाँ पर रिजेक्ट होंगे। अब अगले जो 5 हैं, नेक्स्ट 5 उनमें से एक स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। ये नहीं है कि इनमें से ये जो 5 हैं, इन 5 में से ये 5 के 5 सिलेक्ट होंगे, नहीं।
इन पांचों में से सिर्फ एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, नेक्स्ट पांचों में से एक होगा। इस तरह करते करते जब फर्स्ट डिवीजन वाले सारे खत्म हो जाएंगे, फिर सेकंड डिवीजन वाले ये पांच होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड डिवीजन वाले पांच कैंडिडेट हैं। अब इन सेकंड डिवीजन वालों में ये नहीं है कि जिनका ऑलरेडी फर्स्ट डिवीजन बन रहा है उनको ऊपर रखेंगे, नहीं, वो उनको ऊपर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो उनकी ऑलरेडी रिजेक्शन हो जाएगी। इस बात को आप लोग अपने जहन के अंदर रखें। अब ये सेकंड डिवीजन वाले जो पांच कैंडिडेट हैं, इनमें से सिर्फ एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, बाकी चार इनमें से रिजेक्ट होंगे, फिर इनसे नीचे वालों को जो नंबर आ जाएगा। तो इस बेस के ऊपर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन वालों की सिलेक्शन होती है, सेकंड डिवीजन वालों की यहाँ पर सिलेक्शन होती है। बराबर चांसेस आपको मिलते हैं फर्स्ट वालों को भी, बराबर चांसेस आपको मिलते हैं सेकंड डिवीजन वालों को भी, यहाँ पर सिलेक्शन के इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और इसके अलावा फिर बात टाइम इस तरह होता है जहाँ पर कोई स्टूडेंट जिनका जो है वो अगर क्राइटेरिया देखते हैं उनका इंटरव्यू बिल्कुल मैच कर रहा है, फॉर एग्जांपल दोनों के इंटरव्यू में सेम मार्क्स हैं, सेकंड डिवीजन वाला या कोई दो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट, ठीक है, ये दो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हैं। अब दो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट ने, इनके इंटरव्यू के भी सेम मार्क्स है, इनके टेस्ट के भी से इनके जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, दोनों की फर्स्ट डिवीजन के सेम मार्क्स है, इंटरव्यू के सेम मार्क्स हैं। अब यहाँ पर फिर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या इनमें से किसी को सिलेक्ट करने के लिए इनके टेस्ट मार्क्स देखे जाएंगे, जिसमें से जिस स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स ज़्यादा होंगे उस स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी, उसकी जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसके ऊपर उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे का सारा 110% जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ये गारंटेड है और क्लियर कन्फर्म है, क्योंकि प्रीवियस टाइम जब 2022 के अंदर इनकी सिलेक्शन हुई थी उसमें फर्स्ट डिवीजन वाले इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन वाले फेल हो चुके थे, हालांकि उनके मैट्रिक के अंदर 70 नंबर थे, क्या थे, 70 नंबर थे। अब वहाँ पर जो है वो जिस वक्त लिस्ट लगी थी, लिस्ट के अंदर 72 वाले भी सिलेक्ट थे, लेकिन 72 वाले जो थे वो कौन थे, वो सेकंड डिवीजन वाले स्टूडेंट थे। सेकंड डिवीजन वाले स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके थे, और जो फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हैं जिनके 70 मार्क्स सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के थे, इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पर छोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पर जिनके 72 नंबर थे, 60 नंबर उनके जो है वो उसके इंटरव्यू उसके थे सेकंड डिवीजन के थे, उसके अलावा इंटरव्यू और टेस्ट की कुछ मार्क्स की परसेंटेज निकाल कर उनके यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी थी, और फर्स्ट डिवीजन वालों की यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुई थी। सो आप लोगों ने इस ध्यान में या इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना कि मेरी फर्स्ट डिवीजन है, 70 नंबर मुझे यहाँ से मिलेंगे, प्लस में बाकी यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, इस तरह यहाँ पर हरगिज़ नहीं होता। जो मैंने आपको मेथड बताया है ये मेथड अप्लाई किया जाता है, इस मेथड में जो जो आ जाते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है, और जो नहीं आते उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। फर्दर अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।